morning students. In our previous classes we have completed finite and non-finite. Beside it we have also completed transitive and intransitive verb and their use also. In our today's class we will learn the forms of finite and non-finite. Let's see. देखिए वर्ब के दो रूप मैंने बताए आपको, एक फाइनाइट एक नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब आती है जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? वो वर्ब होती है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब ये भी मैं बता चुका हूँ जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट इंट्रांजिटिव, वर्ब विद ऑब्जेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट प्लस होगा और इसमें ऑब्जेक्ट माइनस नहीं होता है। उसके बाद है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को हम दो भागों में बांट लेते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंतर्गत बी, डू और हैव आते हैं। बी का मतलब बी की फॉर्म्स भी होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर वगैरह, वो आगे एक टेबल बनाएंगे उसमें देख लेना आप। डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैव, हैड वो। और मॉडल ऑक्सिलरीज ये सारी मैंने नीचे लिखी हुई हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। तो इस तरह से ये फाइनाइट वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। फाइनाइट वर्ब में इनको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट की तीन फॉर्म्स होती हैं उसी तरह से, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। इसमें पार्टिसिपल को भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए ध्यान देने वाली बात इस लिंकिंग वर्ब से रिलेटेड जो है, जो हम ऑक्सिलरीज में पढ़ते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कई ऐसी वर्ब्स के लिए किया जाता है जिनके विभिन्न फंक्शंस होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है ऐसी वर्ब है कि इसमें जो वर्ब यूज़ होगी उसके कई सारे और भी फंक्शंस हो जाते हैं। जैसे आप देखिए डू के फाइनाइट रूपों का प्रयोग इंटेरोगेटिव तथा नेगेटिव वाक्यों में होता है। डू लगाते हैं आप देखिए, डू का वैसे मतलब क्या होता है? करना। ही डज वर्क, वह काम करता है। लेकिन जैसे ही हम डू को एज ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं, तो मैंने कल भी बताया था आपको कि जब कोई वर्ब एज ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होती है तो वो अपना लेक्सिकल जो मीनिंग है उसको खो देती है। अब जैसे ही आप एक सेंटेंस बनाते हैं, डू यू गो टू स्कूल, तो यहाँ पर डू का जो मतलब करना था वो गायब हो जाता है। तो वहाँ पर ऑक्सिलरी, इसी तरह से जब भी कभी आप ऑक्सिलरी में किसी वर्ब को यूज़ करते हैं तो वो अपना डिक्शनरी मीनिंग खो देती है। इसी प्रकार बी के फाइनाइट रूप हैं कंटिन्यूअस टेंस में, इज, एम, आर, वाज, वर कंटिन्यूअस में यूज़ करते हैं हम, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो। पैसिव वॉइस में भी हम यही यूज़ करते हैं। द बुक इज रेड, तो ये देखिए यहाँ पर ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसमें आपने बी की फाइनाइट फॉर्म को यूज़ कर लिया। तो इस तरह से ये ध्यान देने की बात सिर्फ यही है कि ऑक्सिलरी वर्ब ऐसी वर्ब है जिसके और भी कई सारे फंक्शंस होते हैं। और डू के फाइनाइट रूपों का मैंने आपको बताया इंटरोगेटिव, नेगेटिव में यूज़ करते हैं। इसी तरह से बी के भी हम कंटिन्यूअस और पैसिव में यूज़ करते हैं। इसके अलावा मॉडल्स की जो बात कर रहे थे हम, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, नीड, डेयर, यूज्ड के साथ ये विद टू और लगा रहता है, यूज्ड टू यूज़ होता है, भी फाइनाइट वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती हैं। इनको भी हम फाइनाइट वर्ब की तरह ही यूज़ करते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर ही प्रयोग होती हैं। ये कैसे यूज होती हैं? ऑक्सिलरी वर्ब की तरह ही। इन्हें अन्य ऑक्सिलरीज जैसे बी, डू, हैव प्राइमरी ऑक्सिलरीज थी और इनसे इनको अलग रखना है, मॉडल ऑक्सिलरीज को इनसे अलग रखना है, इसीलिए इनको मॉडल ऑक्सिलरीज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उन वर्ब से इनको अलग करना होता है। और ऑक्सिलरी वर्ब कल भी मैंने आपको बताई थी, ऑक्सिलरी वर्ब वो होगी जो टाइम बताएगी, और ये सारी की सारी जो वर्ब हैं ये टाइम को ज़रूर रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक टेबल बनाता हूँ, अभी उसे देखिए। तो वो टेबल देख लीजिए, अभी मैं टेबल बताने की बात कर रहा था। तो वर्ब के नॉन फाइनाइट फॉर्म्स
और फाइनाइट फॉर्म्स। नॉन फाइनाइट फॉर्म्स में इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और फाइनाइट फॉर्म में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। ये सब ऑक्सिलरीज में यूज होने वाली वर्ब हैं सारी। तो इन्फिनेटिव होता है आपका, इन्फिनेटिव फॉर्म होती है नॉन फाइनाइट में बी, इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग हो गया, पास्ट पार्टिसिपल बीन हो गया। अब प्रेजेंट टेंस में अगर इसको बी को यूज़ करना है आपने तो एम इज़ आर या इज एम आर कह लीजिए, इनका यूज करेंगे, और पास्ट टेंस में करना है तो वाज वर का करेंगे। इसी तरह से नॉन फाइनाइट में वर्ब होती है आपकी हैव। हैव का प्रेजेंट पार्टिसिपल हैविंग, पास्ट पार्टिसिपल हैड, और यदि प्रेजेंट टेंस में हैव फॉर्म को यूज़ करना है तो सिंगुलर में हैज और प्लूरल में आप हैव यूज़ कर लोगे, पास्ट टेंस में हैड यूज़ करोगे। इसी तरह से डू, डू का प्रेजेंट पार्टिसिपल डूइंग, पास्ट पार्टिसिपल डन, और प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ करोगे तो प्रेजेंट टेंस में डज और डू, पास्ट में करोगे तो डिड। ये जो वर्ब हैं ये हमारी मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होती हैं, लेकिन जनरली यहाँ पर हम ऑक्सिलरीज की तरह इनका यूज़ बता रहे हैं। अब उसके बाद देखिए ये अलग कलर में लिखी हुई हैं, ये शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, नीड, डेयर, यूज्ड। इनके भी अलग अलग इस तरह से, जैसे शैल का शुड होता है पास्ट, ऐसे मस्ट का पास्ट नहीं होता, ऑट का भी नहीं, नीड का भी नहीं, डेयर का भी नहीं। यूज्ड पास्ट फॉर्म में ही होता है, और वो भी इसके साथ टू यूज होता है। तो इस तरह से ये जो टोटल नंबर है आपका ये 24 बनता है। कितना बनता है? 24 नंबर बनता है। तो इन 24 फाइनाइट फॉर्म्स को एनोमेलस फाइनाइट्स भी कहते हैं। एनोमेलस का मतलब ही होता है विसंगतिपूर्ण। विसंगतिपूर्ण इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि अन्य वर्ब्स के समान इन वर्ब्स की सारी फॉर्म्स अवेलेबल नहीं हैं। बाकी वर्ब्स की सारी फॉर्म्स होती हैं, लेकिन इनकी जो है सारी फॉर्म्स अवेलेबल नहीं होती, इसलिए इनको हम एनोमेलस फाइनाइट्स भी बोलते हैं। तो ये हमारा अभी ऑक्सिलरी का जो फाइनाइट फॉर्म्स में था वो ख़त्म होता है। अब उसके बाद हम नॉन फाइनाइट रूप की बात करेंगे। नॉन फाइनाइट जो रूप होता है वर्ब का, उसमें मैंने लिखा है अभी आपको 3 फॉर्म बताई हैं उसकी, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव वर्ब का यह नॉन फाइनाइट रूप, ये भी नॉन फाइनाइट रूप ही है वर्ब का, केवल एक्शन बता सकता है। क्या बता सकता है? एक्शन। क्योंकि नॉन फाइनाइट रूप तो पहले ही बताया है मैंने आपको, नॉन फाइनाइट रूप सिर्फ एक्शन बता सकता है, टाइम नहीं। जबकि फाइनाइट रूप टाइम और एक्शन दोनों बता सकता है, और अगर एक्शन नहीं भी बताएगा तो टाइम तो जरूर ही बताएगा। तथा नाउन के समान कार्य करता है। ये इन्फिनेटिव का जो भी फंक्शन होता है वो नाउन की तरह होता है। इसीलिए जो नाउन के फंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इक्विवेलेंट जो नाउन के होते हैं उनमें इन्फिनेटिव भी आता है। नाउन के इक्विवेलेंट में नाउन तो है ही, नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव, जीरंट, नाउन क्लॉज, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो ये भी जो काम करेगा वो नाउन के समान कार्य करता है। प्राय इसके पहले प्रपोजिशन टू लगा रहता है। अक्सर आप देखोगे कभी भी इन्फिनेटिव यूज होता है तो ज़्यादातर हम लोग इसको इसी तरह से पहचान लेते हैं कि भाई 2 प्लस बोलते क्या है इसको, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिस तरह से बोलते हो आप, लेकिन वो वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म ही होती है, इन्फिनेटिव फॉर्म ही होती है। प्रपोजिशन में प्रपोजिशन टू लगा रहता है इसके साथ। और टू, इसमें ध्यान देने की बात यह है कि ये जो टू है, जो टू लगा हुआ है, टू इन्फिनेटिव का इंडिकेटर है। इंडिकेट तो कर रहा है कि टू लगा करके आप इन्फिनेटिव बना सकते हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इन्फिनेटिव हमेशा टू के साथ ही होगा। इन्फिनेटिव विदाउट टू भी हो सकता है। तो ध्यान रखने की बात है कि टू इन्फिनेटिव का इंडिकेटर है, ना कि टू जो है खुद इन्फिनेटिव है। अब देखिए इन्फिनेटिव को हम बिना टू के भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे देखिए ही वांट्स टू गो, ही वांट्स टू गो। अब ये मेन वर्ब हो गई, फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये टाइम और एक्शन दोनों बता रही है। ये सिर्फ एक्शन बता रही है, टाइम इससे नहीं मालूम पड़ रहा। टू लगा हुआ है इसमें तो मेन वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। अब जो मैं बता रहा था तो यहाँ पर इन्फिनेटिव यूज़ हुआ विद टू, क्योंकि गो से पहले टू लगा हुआ है, तो इन्फिनेटिव विद टू यूज़ हुआ है। जबकि यहाँ आप देखिए लेट मी गो, तो लेट आपकी मेन वर्ब हो गई और फाइनाइट वर्ब हो गई। गो के साथ आपने यहाँ पर इन्फिनेटिव, गो इन्फिनेटिव है लेकिन यहाँ टू नहीं लगा हुआ, तो मेन वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये टाइम को इंडिकेट नहीं कर सकती। तो इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज़ हो गया। आइए अब इसके बाद देखते हैं हम जीरंट।
आइए अब देखते हैं जीरंड। जीरंड यह वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से प्राप्त होता है। जीरंड कैसे बनता है? वर्ब की, मान लीजिए वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म और उसमें आप जोड़ दोगे आईएनजी तो बन जाएगा जीरंड। जैसे गो में जोड़ दिया आईएनजी गोइंग, वॉक में जोड़ दिया आईएनजी तो वॉकिंग, टेल में जोड़ दिया टेलिंग। मतलब कोई भी वर्ब की जो ओरिजिनल फॉर्म होगी उसमें आप जब आईएनजी जोड़ दोगे तो वो जीरंड बन जाता है। और यही स्वरूप प्रेजेंट पार्टिसिपल का होता है। माने प्रेजेंट पार्टिसिपल भी ओरिजिनल वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म में आईएनजी जोड़ के बनता है। माने शकल में प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड की शकल में कोई भी अंतर नहीं होता। अंतर किस में होता है? इनके फंक्शन में अंतर होता है। फंक्शन से ही हम पहचान पाते हैं कि अमुक जगह पर ये मेन वर्ब हमारी जीरंड की तरह यूज़ हो रही है या प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज़ हो रही है। तो स्वरूप में जीरंड के में और प्रेजेंट पार्टिसिपल के में कोई अंतर नहीं होता। ध्यान रखने की बात क्या है? जीरंड नाउन के समान कार्य करता है। नाउन का इक्विवेलेंट है। जीरंड का जो फंक्शन होगा नाउन की तरह होगा। नाउन का फंक्शन सब्जेक्ट की तरह होता है, ऑब्जेक्ट की तरह होता है, कॉम्प्लीमेंट की तरह होता है वर्ब के। तो उन फंक्शंस को ये भी फॉलो करेगा। जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। जीरंड से कार्य की निरंतरता का बोध नहीं होगा। जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ ही प्रोग्रेस दिखाने के लिए होता है, कार्य की प्रोग्रेस दिखाने के लिए, मतलब कंटिन्यूटी इन द वर्क। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कार्य की प्रकृति को बताने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब देखिए ये सेंटेंस में वर्ब है आपकी इज, और इस इज वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? वॉकिंग सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का काम कौन करता है? नाउन करता है। तो नाउन का इक्विवेलेंट इसीलिए हो गया ये। वैसे ये क्या है? मेन वर्ब है, और मेन वर्ब जब टाइम नहीं बताती है तो नॉन फाइनाइट। तो जब कोई भी मेन वर्ब की शकल वाली वर्ब जो है सब्जेक्ट का काम करे या ऑब्जेक्ट का काम करे या कॉम्प्लीमेंट का काम करे वर्ब के, तो उस कंडीशन में वो क्या कहलाएगी? हमारी जीरंड कहलाएगी। और इज आपकी मेन वर्ब, लेकिन यह इससे टाइम मालूम पड़ रहा है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो फाइनाइट वर्ब गुड फॉर हेल्थ। ठीक, तो इसी तरह से आप कुछ भी देख लीजिए। सीइंग इज बिलीविंग, जैसे देख लीजिए सीइंग इज बिलीविंग। तो देखिए यहाँ इज वर्ब है और इज वर्ब के बाद आने वाली चीज़ क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट, यानी बी प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव, ये कॉम्प्लीमेंट होता है। नाउन में बताया मैंने आपको सब। नाउन आ सकता है या एडजेक्टिव आ सकता है या बोथ आ सकते हैं, दोनों। तो वो कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं, तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट वाली पोजीशन में आ गया है। ठीक, और यहाँ पर ये सीइंग सब्जेक्ट वाली पोजीशन पे आ गया, तो सब्जेक्ट की तरह काम करिए। तो इन दोनों कंडीशंस में ये क्या है? हमारा जीरंड है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जीरंड समाप्त होता है। और कल फिर हम पार्टिसिपल्स करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। थैंक यू वेरी मच।